बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, 3 ख़बरें हैं जो कि आज की व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले तो ये कि इमरान खान साहब को इस वक्त कौन कौन धोखा जो है वो दे रहा है, ख़ास तौर पर असम्बलियाँ तहलील करने वाला जो मामला है, ये सारा बैकग्राउंड पर इस वक्त चीज़ें क्या चल रही हैं। ख़ास तौर पर जो इत्तेहादी हैं काफ लीग, इनको छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपने लोग हैं वो इस वक्त इमरान खान साहब को क्या पैगामात पहुंचा रहे हैं, इमरान खान साहब का रद्द अमल क्या है, इसकी डिटेल आपके सामने रखूंगा। दूसरे नंबर पर नाजरीन, चौधरी शुजात हुसैन और परवेज़ इलाही साहब जो हैं ये जो डबल गेम कर रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें खुल भी रही हैं। इस हवाले से भी चीज़ें मैंने आपके सामने रखनी है। आसिफ जरदारी और चौधरी शुजात हुसैन की मुलाकात हुई है, इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी क्या है और परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात के दरमियान कोई झगड़ा नहीं है, इसकी भी डिटेल आपके सामने रखूँगा। और अरशद शरीफ शहीद जो आज खुद नोटिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से लिया गया था, आज इसमें समाअत हुई है और बहुत ही अहम ये समाअत हुई है। इसमें कुछ रिमार्क्स हैं चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जो बहुत सारी चीज़ों को खोलते भी हैं और उसमें जो है उसकी भी सारी जो डिटेल आज की समाअत की, अरशद शरीफ साहबा की जो वालदा हैं वो भी आज कोर्ट में पेश हुई हैं, इसकी भी डिटेल आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। आगाज़ नाज़रीन मैं यहीं से करता हूँ। चीफ़ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब की सरबराही में 5 रुकनी बेंच था ये, जिसने आज केस की जो समाअत है वो की है और इस केस में जो आज हुक्म जो जारी किया गया है पहले वो मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि कत्ल की तहकीकात के लिए स्पेशल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो तश्कील दी जाए, ये हुक्म दिया गया है। इसके अलावा इस जॉइंट इन्वेस्टिगेशन स्पेशल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के अंदर ISI, पुलिस, IB और FIA के जो नुमाइंदे हैं वो शामिल किए जाएं, ये भी हुक्म दिया गया है। और साथ ही साथ नाज़रीन, आज जब अटॉर्नी जनरल की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को ये बताया गया कि इस मामले में पुलिस ने एक GIT तश्कील दी है, तो इस टीम को सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद किया। ये वाली टीम जो है या ये वाली जो GIT है वो इस केस में नहीं होगी और जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि स्पेशल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो तश्कील दी जाए, जो कि इस केस में मज़ीद जो है वो आगे तहकीकात करेगी। फिर दूसरे नंबर पर चीफ़ जस्टिस की जानिब से आज ये भी कहा गया कि चाहते हैं कि आज़ादाना टीम कत्ल की तहकीकात करे, पुलिस फौरी तौर पर नई तहकीकाती टीम तश्कील दे, चीफ़ जस्टिस ने कहा। और साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट इस पूरी समाअत का जो एक रिमार्क्स है सबसे इम्पॉर्टेंट वो ये कि चीफ़ जस्टिस साहब की जानिब से ये कहा गया कि JIT में ऐसा अफसर नहीं होना चाहिए जो इनके मातहत हो जिनका नाम आ रहा है। यानी कि अरशद शरीफ शहीद जब वो हुए तो उसके बाद बहुत सारे जो नाम हैं वो लिए जाते रहे और आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी जब एक JIT का बताया गया तो उस JIT को मुस्तरद करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि JIT में ऐसा अफसर नहीं होना चाहिए जो उसके मातहत हो जो जिन का जो नाम है वो इस केस में आ रहा है। तो ये चीफ़ जस्टिस साहब की जानिब से आज जो अहकामात हैं वो दिए गए हैं और ये नई इन्वेस्टिगेशन टीम अब कायम की गई है। ये जो JIT होगी कल तमाम जो नाम है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को देगी। जो नई JIT तश्कील दी जाएगी कल तक सुप्रीम कोर्ट में इनके जो नाम होंगे तमाम अफसरों के वो हुक्म दिया गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बताए जाएं। और साथ ही साथ एक चीज़ का ध्यान रखने का ये भी कहा गया है कि जो भी इस नई जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम में लोग शामिल होंगे वो तमाम के तमाम दूसरे मुल्क से शवाहिद लाने के माहिर भी हों। तो ये नाज़रीन आज जो बुनियादी तौर पर अहकामात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दिए गए हैं। आज एक और जो चीज़ हुई है वो ये कि अरशद शरीफ साहिबा की जो वालिदा हैं वो भी आज अदालत में पेश हुई। आगाज़ में ही वो रोस्टम पर आ गई और उनके साथ ARY के जो साफ़ी थे वो भी मौजूद थे। अदालत को ये आगाह किया गया कि अरशद शरीफ साहिबा की जो वालिदा हैं जब वो कोर्ट में उनको लाया जा रहा था तो गेट पर जो पुलिस हैं उनकी जानिब से नामुनासिब रवैया जो है वो इख्तियार किया गया, यहाँ तक कि जो उनके कार्ड्स थे वो भी फेंके गए और ये कहा गया कि आपको तो इस केस में नोटिस जो हैं वो नहीं हुए, यानी कि उनको रोका गया। तो साथ ही साथ में ये भी कहा गया कि वो चूँकि व्हील चेयर के ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आई थी तो यहाँ पर लिफ्ट वगैरह का जो है वो उनको नहीं मिली और सीढ़ियों से उठाकर जो है वो व्हील चेयर के समेत उनको ऊपर लाना पड़ा।
तो जिस पर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि ये जो सारी तकलीफ़ हुई है इसके ऊपर वो एक तो माजरत चाहते हैं और जो पुलिस वाला मामला है उस मामले को वो देखेंगे। तो ये जो पुलिस की जानिब से रवैया था ये भी जो है वो नामुनासिब था। इसके अलावा आज अरशद शरीफ साहिबा की जो वालदा हैं उन्होंने एक लिफाफा जो है वो भी अदालत में, एक जो लेटर है वो भी अदालत में पेश किया और उसमें उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ उनके जो साहबजादे थे उनके कत्ल में कौन कौन मुलविस है या वो किसको नामज़द करना चाहती हैं, इनमें उन तमाम के जो नाम हैं वो मौजूद हैं। यहाँ तक उन्होंने ये भी बताया कि अरशद शरीफ जो हैं वो क्यों पाकिस्तान से गए और फिर दुबई से वो उनको क्यों निकाला गया, इस हवाले से भी जो तफसीलात हैं वो भी मौजूद हैं। साथ ही साथ उन्होंने कोर्ट का शुक्रिया जो है वो अदा किया, जिस पर चीफ़ जस्टिस ने कहा कि शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं है, ये अदालत का काम है। और उन्होंने ये भी कहा कि अरशद शरीफ साहिबा की जो वालदा हैं उनका भी जो बयान है वो रिकॉर्ड किया जाए, जिस पर अरशद शरीफ साहिबा की वालदा ने कहा कि पहले भी बयान वो रिकॉर्ड करवा चुकी हैं, बहरहाल अब दोबारा किया जाएगा तो दोबारा भी जो है वो बयान रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। आज के जो अहकामात थे उसमें मज़ीद ये भी कहा गया कि शहीद की वालदा का जो मौक़िफ़ है वो सब्र और तहम्मुल से सुना जाए और साथ ही साथ जो FIR काटी गई थी कल वाली उसके ऊपर भी कुछ जो है वो उसके ऊपर भी आज कहा गया कि जो FIR है वो मुख्तसर है क्योंकि तफ्तीश हुई ना ही कोई चश्मदीद गवाह है उस FIR में जो चीज़ें उसमें लिखी गई। इसके अलावा नाज़रीन आज ये भी कहा गया कि अरशद शरीफ के जो अहले खाना हैं उनसे भी तमाम तर जो तफसीलात हैं वो भी शेयर की जाएं। तो ये नाज़रीन आज की जो समाअत थी, जो कार्रवाई थी, जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट थी वो भी आज अदालत के सामने पेश की गई। कल इस केस की दोबारा जो है वो समाअत की जाएगी। इसके अलावा नाज़रीन आसिफ जरदारी की मुलाकात हुई है चौधरी शुजात हुसैन साहब से और उसके बाद चौधरी शुजात हुसैन साहब का ये बयान सामने आता है कि उनकी परवेज़ इलाही साहब से कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई दूरियां नहीं है। हाँ, थोड़े से ताल्लुकात ख़राब हो गए थे लेकिन अब वो सब कुछ ठीक हो चुका है। और ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात के अंदर असम्बलियाँ तहलील ना करने के हवाले से जो डिस्कशन है वो हुई है, यानी कि चौधरी शुजात हुसैन साहब किसी तरह से आसिफ जरदारी की ये कोशिश है कि चौधरी शुजात हुसैन साहब किसी तरह से परवेज़ इलाही साहब को दोबारा अपने साथ मिला लें और वो लोग असम्बलियाँ तहलील ना करें। इस वक्त आसिफ जरदारी मुकम्मल तौर पर इस हवाले से भी मुतहरिक हैं और परवेज़ इलाही जो हैं वो इस वक्त किस तरीके से डबल गेम कर रहे हैं। वो कह तो रहे हैं कि इमरान खान साहब जैसे ही कहेंगे हम असम्बलियाँ तहलील कर देंगे, लेकिन अभी तक जो है साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि मार्च से पहले या से पहले असम्बलियाँ तहलील नहीं करनी चाहिए, 3-4 माह से पहले असम्बलियाँ तहलील नहीं करनी। मोहन सलाई कहते हैं कि बजट के बाद असम्बलियाँ तहलील करनी है और फिर उसके बाद राब्ते जो हैं वो भी उनके हो रहे हैं। तो ये जो चीज़ है वो इमरान खान साहब को मद्देनज़र रखनी पड़ेगी। बहरहाल अगर परवेज़ इलाही साहब धोखा देते हैं इमरान खान साहब को तो एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है कि जो एक रिस्पेक्ट या एक वैल्यू उन्होंने गेन की थी ख़ास तौर पर मोहन सलाई की जानिब से, वो सारे का सारा वो लूज़ कर जाएंगे। और अगर वो PDM के साथ जाकर मिलते हैं तो हो सकता है आर्जी तौर पर अगर इमरान खान साहब को नुकसान होता है कि असम्बलियाँ तहलील नहीं होती और इमरान खान साहब इसको अगर एक्सेप्ट भी कर लेते हैं तो ज़ाहिर सी बात है नेक्स्ट इलेक्शन में वो कभी भी परवेज़ इलाही साहब के साथ नहीं जाएंगे और इसका नुकसान परवेज़ इलाही को ही उठाना पड़ेगा। बहरहाल आसिफ जरदारी की भरपूर कोशिश है कि असम्बलियाँ जो हैं वो तहलील ना हो। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ख़ुद ये बयान दे चुके हैं कि उनके जो अपने असम्बली के लोग हैं, अपने जो उनके MPAs हैं वो ये चाहते हैं कि असम्बलियों को तहलील ना किया जाए, फ़िलहाल ना किया जाए। पैगामात भी उन तक पहुँचाए गए हैं। बहरहाल इस वक्त जो भी इमरान खान साहब को ये जो सारे लोग धोखा दे रहे हैं या वो इमरान खान साहब को पीछे हटने का कह रहे हैं, अगर इमरान खान साहब पीछे नहीं हटते, वो असम्बलियाँ तहलील करते हैं तो ये तमाम लोग अगर पीछे हटते हैं तो एक तो एक्सपोज भी मज़ीद हो जाएंगे इमरान खान साहब के सामने और इमरान खान साहब को इनको एक्सपोज भी करना चाहिए क्योंकि यही वो वक्त है कि इलेक्शन में जाने से पहले पहले सारे लोग एक्सपोज हो जाएं। ऐसा ना हो कि इमरान खान साहब नेक्स्ट इलेक्शन में भी परवेज़ इलाही साहब के साथ इत्तेहाद कर लें। तो अभी तो उनकी 10 नशिस्तें हैं, अगर नेक्स्ट इलेक्शन में वो PTI के इत्तेहाद के साथ ज़्यादा नशिस्तें ले आती है तो फिर तो पार्लियामेंट में उनका ज़्यादा असर जो है वो होगा। तो इसलिए इमरान खान साहब को ख़ुद ही इलेक्शन में जाना चाहिए और इन तमाम को साइडलाइन कर दें जो इनको धोखा दे रहा है, या परवेज़ इलाही साहब के साथ अगर इत्तेहाद ना करें तो जो अक्सरियत उनके पास होगी वो सिंगल हैंडेडली जो हुकूमत है वो बना पाएंगे। तो ये नाज़रीन आज की हम 3 तफसीलात थी। मज़ीद इस हवाले से डिटेल आपके सामने में रखता रहूँगा। आज की व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।